दोस्तों, डेविड वार्नर को तो आपने मैदान पर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए बहुत देखा होगा, लेकिन इस बार भाई साहब ने मैदान के बाहर ऐसा शॉट खेल दिया कि कोर्ट ने कहा, अब बेटा बल्ला नहीं, ब्रेथलाइजर पकड़ो। क्योंकि डेविड वार्नर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला सामने आया है और अब उन्हें अपनी कार में एक खास तरह का इंटरलॉक डिवाइस लगवाना पड़ेगा। ये डिवाइस क्या करता है? गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ड्राइवर को इसमें सांस देनी पड़ती है। अगर सिस्टम को लगा कि भाई के अंदर आज वाइन का ज्ञान कुछ ज्यादा ही पहुंच चुका है, तो गाड़ी बोलेगी, भाई आज मैं नहीं चलूंगी, ऑटो कर ले। और जब तक वार्नर ये डिवाइस अपनी कार में नहीं लगवाते, तब तक वो खुद गाड़ी नहीं चला सकते। अब कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया में ईस्टर की छुट्टियों के दौरान। वार्नर उस समय पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL खेलने पाकिस्तान गए हुए थे और फिर कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया वापस आए। वहां एक फंक्शन में उन्होंने करीब 3 ग्लास वाइन पी। अब यहां तक तो मामला था, शराब पी ली, लेकिन उसके बाद जो हुआ वहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। वार्नर ने अपने परिवार वालों से कहा, सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ, घर चलते हैं, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अब भाई को शायद उस वक्त ये याद नहीं रहा कि भाई के अंदर वाइन भी चल रही है। उनके बैरिस्टर अवैस अहमद ने कोर्ट में बताया कि वार्नर ने शराब पी थी और इसके बाद गाड़ी चलाने का फैसला किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वार्नर रास्ते में गाड़ी चला रहे थे, उन्हें आगे पुलिस की चेकिंग दिखाई दी और फिर भाई के दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि शायद बॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही है। उन्होंने गाड़ी रोकी और कथित तौर पर साथ बैठी महिला पैसेंजर से कहा कि सीट बदल लो, मतलब तू थोड़ी देर के लिए ड्राइवर बन जा, भाई अभी जनता के सामने नहीं आना चाहता। लेकिन समस्या ये थी कि पुलिस ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया और फिर पुलिस ने कहा, भाई साहब कैमरा बंद नहीं हुआ है, हमें सब दिखाई दे रहा है। अब मामला इसलिए और गंभीर हो गया क्योंकि गाड़ी में बच्चे भी मौजूद थे। यानी मामला सिर्फ शराब पीकर ड्राइविंग तक नहीं रहा, बल्कि बच्चों की सुरक्षा का भी सवाल बन गया। वार्नर के वकील ने कोर्ट में ये दलील दी कि पुलिस ने एक छोटे से अपराध को बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया। उन्होंने कहा कि वार्नर एक बड़े पब्लिक फिगर हैं, इसलिए उनके मामले को लेकर मीडिया में काफी चर्चा हुई और उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। वकील ने ये भी कहा कि इस मामले की वजह से वार्नर को कुछ ब्रांड डील्स का नुकसान उठाना पड़ा और आर्थिक नुकसान भी हुआ। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आई। जिस टीम के लिए वार्नर बिग बैश लीग में खेलते हैं, सिडनी थंडर्स, वही टीम ड्रंक ड्राइविंग के खिलाफ कैंपेन भी चलाती है। यानी एक तरफ टीम कह रही है शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ और दूसरी तरफ खिलाड़ी की तरफ से खबर आ रही है, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। भाई, इससे बड़ी आयरनी क्या होगी? ये तो ऐसा हो गया कि चोरों के बीच चौकीदार खड़ा होकर बोल रहा है, भाई चोरी मत करना, और पीछे से कोई पूछ रहा है, पहले ये बताओ चाबी किसके पास है। हालांकि वार्नर ने कोर्ट में अपना दोष स्वीकार कर लिया। उनके वकील ने ये भी दलील दी कि वार्नर पहले ही मीडिया ट्रायल झेल चुके हैं और एक मशहूर खिलाड़ी होने की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन जज ने साफ कर दिया कि मामला सिर्फ इस बात से खत्म नहीं हो जाता कि आप सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाना सिर्फ एक छोटी गलती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ड्रंक ड्राइविंग की वजह से कई गंभीर सड़क हादसे होते हैं और ऐसे मामलों में उदाहरण सेट करना भी जरूरी है। और अब आती है सबसे मजेदार सजा। वार्नर को अपनी कार में इंटरलॉक सिस्टम लगवाना होगा। मतलब अब वार्नर भाई गाड़ी में बैठेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, चाबी लगाएंगे और कार बोलेगी, पहले मुंह इधर करो। वार्नर सांस देंगे। अगर सिस्टम ने कहा सब ठीक है, तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। और अगर सिस्टम ने कहा भाई आज घर पर आराम करो, तो गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी। ये सिस्टम करीब 1 साल तक उनकी गाड़ी में लगा रहेगा। अब सोचिए, मैदान पर गेंदबाजों को डराने वाला डेविड वार्नर और कार में बैठते ही कार खुद उनसे पूछ रही है, आज कितने ग्लास हुए थे। लेकिन मजाक अपनी जगह है दोस्तों, शराब पीकर गाड़ी चलाना वाकई खतरनाक है, क्योंकि एक गलती सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, सड़क पर मौजूद किसी दूसरे इंसान की जिंदगी भी बदल सकती है। इसलिए पार्टी करो, एंजॉय करो, लेकिन अगर पी रखी है तो भाई, गाड़ी तेरा भाई नहीं, कोई दूसरा चलाएगा। और डेविड वार्नर के इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इंटरलॉक सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी भारत में भी ज्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही मजेदार क्रिकेट किस्सों के लिए जुड़े रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।